तो नमस्कार, मैं प्रदीप अपने YouTube चैनल से। आज हम सबसे अच्छी कैलेंडर की एक ट्रिक या कैलेंडर का एक क्वेश्चन बनता है, आपको सॉल्व कैसे करना है सबसे आसान शब्दों में। ये सबसे छोटे वर्ष काम आएगा। सेम टू सेम कैलेंडर की सारी डेटें आपकी 2011 में किस वर्ष काम आएंगी। तो सबसे पहले इसको पकड़ के चलना है। कैसे याद करना है? पहले इसमें आपको एक चीज़ पकड़नी है, लीप वर्ष। पहले हम आपको लीप वर्ष बता देते हैं। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? लीप वर्ष है पीछे के दो अंकों में। जैसे पीछे के दो अंकों में 2012 दिया गया, 2012 में 4 का भाग देते, 4 तिया 12, यानी पूरा कट गया। पीछे के दो अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो वो लीप वर्ष हो जाती है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। जैसे हम कह देते हैं 2024, वर्तमान समय की डेट चल रही 2024, 4 से 6 चौको 4, 24, 6 पूरा कट गया तो लीप वर्ष है। अच्छा, आ जाते हैं इधर। जैसे किसी के अंक में 0 लगा है तो 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। जैसे 1800, अगर ऐसी कोई सन है तो आप चेक करते हैं 400 से भाग देते हैं तो इनके 2 0 काट देते हैं, इससे भाग नहीं जाएगा तो 1800 लीप वर्ष नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं 1600 में 400 का भाग देंगे। जिसके अंत में 2 0 हैं तो 400 का भाग देना बेटा, बस इतना याद रख लेना। 4 चौको 16 यानी 1600 लीप वर्ष है। ये 2 चीज़ें पकड़ ली हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं देखना है। क्वेश्चन सबसे पहले आपका बनता है, लीप वर्ष निकालना आप समझ ही गए। आशा है लीप वर्ष निकालना पहले से भी जानते होंगे। लीप वर्ष आपको निकालना नहीं है, तो जिसे नहीं पता है वो तो आप समझ ही गए। पीछे के दो अंकों में 4 का भाग देते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक याद करने हैं, 28, 6, 11, 11। बस ये 4 शब्द वो अंक याद करना है, 28, 6, 11, 11। बस अगर पूछी गई डेट लीप वर्ष है तो आप 28 जोड़िएगा। पूछी गई डेट अगर लीप वर्ष है तो आप 28 जोड़ेंगे। पूछी गई डेट से आप आगे हैं तो उसमें 6 जोड़िएगा। पूछी गई डेट से तीसरे नंबर पे हैं तो 11 जोड़िएगा। पूछी गई डेट से कह सकते हैं और चौथे नंबर पे हैं तो हम 11 जोड़ते हैं। लीप वर्ष हर चौथी साल बाद लीप वर्ष आती है, बस इतना याद करना है। तो याद करना है इसको, लीप वर्ष में जोड़ते हैं। 28 कब में जोड़ते हैं? लीप वर्ष में। चलो ट्रायल मारते हैं। 2011 का गैर टेंशन के आप लिख लेते हैं 2011। बस 2011 के आप आगे नहीं जाना, पीछे को चलते रहना है। पीछे को जाओ, ठीक है। 2011 के पीछे जाएंगे तो 2010 मिलेगा। 2010 के बाद 2009 मिलेगा। 2009 के बाद 2008 मिलेगा। हमसे पूछी गई ये डेट है तो चौथे नंबर पे क्या है? बस 11 जोड़ देते हैं तो 2022 में कैलेंडर काम आएगा। बस याद कर सकते हैं। अच्छा, आसान शब्दों में ये कह सकते हैं। आपको नहीं याद हुआ, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी डाल लो, दूसरा क्वेश्चन आप डाल देते हैं। आप यहाँ चेंज कर लेते हैं, 2018 कर लो। 2018 का कैलेंडर किस वर्ष काम आएगा? इसको भी देख लेते हैं, 2018 का कैलेंडर किस वर्ष काम आएगा। यहाँ लिख लेते हैं बड़े आसान शब्दों में 2018, और पीछे चले जाते हैं 2017, पीछे चले जाते हैं 2016। हमें प्राप्त हो चुका है कि लीप वर्ष यहाँ मिल गई। लीप वर्ष में 28 जोड़े जाते हैं, लेकिन इससे कोई काम नहीं होता है। लीप वर्ष से 6 जोड़े जाते हैं, इससे कोई काम नहीं होता है। 11 जोड़े जाते हैं, तीसरे शिफ्ट में यही तो है, तो 11 जोड़ देते हैं। तो हम जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 9 और ये 2, तो 2029 में कैलेंडर हमारा 2018 का काम आएगा। चलो, अब अभी भी आपको याद नहीं हुआ, दूसरा देखते हैं कैसे याद करना है। लिखते हैं, नेक्स्ट डेट लिख लेते हैं। वर्ष तो नहीं है, चेक कर लो। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, यानी 12 चौको 4 दूनी 8, 4 एकन 4, सॉरी गलत हो गया। 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, ठीक है। 21 चौको 84, ठीक है। ये लीप वर्ष हो गई। 1984 क्या है? लीप वर्ष है। हमने चेक कर लिया, 1984 आपकी लीप वर्ष निकल आई। बस लीप वर्ष में क्या करना है? लीप वर्ष में आपको 28 जोड़ने हैं, ठीक है। तो 28 जोड़ने हैं, आपको क्या करना है? तो ये 28 जोड़ देते हैं तो 2012 में ये कैलेंडर आपका काम आएगा। 28 जोड़ेंगे तो 2012 में कैलेंडर काम आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और। अगर नहीं समझ में आया है तो आप देखते हैं 1955। 1955 का कैलेंडर किस वर्ष काम आएगा? 1955 का कैलेंडर किस वर्ष काम आएगा? देख लेते हैं 1955। 1955 आप लिख लेते हैं यहाँ 1955। 1955 के पीछे चले जाते हैं, ये लीप वर्ष तो है नहीं, तो 1954, 1953, 1952। यहाँ मुझे लीप वर्ष प्राप्त हो गई। 1952 लीप वर्ष है, क्योंकि 4 एकन 4, 4 तिया 12, ये लीप वर्ष हो गई। जोड़ना है लीप वर्ष में 28, इसमें नहीं जोड़ना भाई, ये थोड़ी पूछी गई तो ये है। तो 2000 चौथे राउंड में क्या है? 11 जोड़ना है, तो 1966 हो जाएंगे।
तो 1966 में आपका 1955 का कैलेंडर काम आएगा। बस ये शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान शब्दों में याद करना है 28, 6, 11, 11, बस इन शब्दों को याद कर लेते हैं, अंकों को याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाता है। और भी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है।